रिवर्स रेपो रेट, सब कुछ सेम है, उल्टा हो गया। अभी जो है कॉमर्शियल बैंक जो है आरबीआई से पैसे ले रही थी, अब क्या करेगी कॉमर्शियल बैंक। अगर बहुत बार ऐसा सिचुएशन होता है कि कॉमर्शियल बैंक के पास मान लो जो जनरल पब्लिक ने डिपॉजिट किया, फिक्स डिपॉजिट में, सेविंग डिपॉजिट में, करंट मतलब जो भी है बैंक में अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कर दिया। अब बैंक क्या करती है, उस पैसे को लेंड करती है, एडवांस देती है, लोन देती है, इसी से बैंक की कमाई चलती है ना। अगर मान लो कि पैसा बैंक में बहुत ज्यादा आ गया और कोई लोन नहीं ले रहा है, कोई लोन नहीं ले रहा है, तो बैंक के पास तो फंड आइडल रह जाएगा, खाली रह जाएगा बिना किसी, क्योंकि बैंक के पास जो आइडल मनी है उस पर कोई इंटरेस्ट तो अर्न करेगा नहीं। तो आरबीआई उस केस में क्या करता है, अपना जो एक्सेस फंड है, सरप्लस फंड है, उसको आरबीआई के पास जमा कर देता है और आरबीआई इस पे इंटरेस्ट देता है बैंक, कॉमर्शियल बैंक को। तो जिस रेट पे क्या बोलते हैं आरबीआई के पास बैंक जो है कॉमर्शियल बैंक, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक अपना पैसा जमा करता है और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसके डिपॉजिट पे आरबीआई पे करती है, इसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट, ठीक है ना। अच्छा, इस वाले सिचुएशन में होगा क्या, अब देखो रिवर्स रेपो रेट से क्या होगा। अगर क्या बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट बढ़ाया तो कॉमर्शियल बैंक क्या करेगा, लोगों को लोन ना देके आरबीआई के पास पैसा जमा करने लगेगा, क्योंकि आरबीआई के पास पैसा जमा करना ज्यादा सिक्योर्ड है। लोगों को पैसा लोन दिया तो हो सकता है वो डिफॉल्ट हो जाए, पैसे ना आए तो थोड़ा रिस्क है, तो आरबीआई के पास पैसा जमा करना ज्यादा सिक्योर्ड है। आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दिया, मतलब कि कॉमर्शियल बैंक को जो डिपॉजिट करेगा आरबीआई के पास तो ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, तो कॉमर्शियल बैंक इनकरेज होता है, मोटिवेट होता है कि वो ज्यादा पैसा आरबीआई के पास जमा करे। अब कॉमर्शियल बैंक ने ज्यादा से ज्यादा पैसा आरबीआई के पास जमा कर दिया तो जो लोन है वो पब्लिक को नहीं देगा, लोन पब्लिक को कम दिया तो मार्केट में क्या हुआ, मनी का सप्लाई कम हुआ, तो इससे क्या हुआ, मनी सप्लाई को कंट्रोल कर लिया, ठीक है ना। तो जब आरबीआई को लगता है कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है, कम करना है, तब क्या बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देता है। जब लगता है आरबीआई को कि मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ानी है, इंजेक्ट करनी है मनी, तो क्या करेगा, रिवर्स रेपो रेट को कम करेगा। अब कॉमर्शियल बैंक सोचेगा यार आरबीआई जो रेट दे रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, इससे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट तो मुझे लोन दे के मिलेगा, है ना। तो क्या करेगा, वो कॉमर्शियल बैंक के पास, सॉरी सेंट्रल बैंक के पास ना जमा करके जनरल पब्लिक को देगा, तो क्या होगा, मनी का सप्लाई बढ़ेगा। कोविड के टाइम पे ऐसा हुआ था, कोविड-19 में क्या हुआ था कि लोगों को क्या करते, क्योंकि सारा जो है मार्केट में जो क्या बोलते हैं डिमांड वगैरह चीजें सब कुछ बंद हो गई थी, तो लोग पैसे का नीड रख नहीं पा रहे थे और जो भी उनके पास पैसा था वो बैंक के पास पड़ा हुआ था, बैंक कहीं पे उस पैसे को दे नहीं पा रहा था क्योंकि सारी प्रोडक्शन फैसिलिटी तो बंद थी। तो अब जो बैंक है कॉमर्शियल बैंक, उसके पास आइडल मनी पड़ा था। इस टाइम पे बहुत बार इसको यूज करता, लेकिन कोविड-19 के टाइम पे इसका कॉमर्शियल बैंक ने बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया था। मतलब कॉमर्शियल बैंक में जो भी उनके पास आइडल फंड था वो आरबीआई के पास जमा रख के कम से कम कुछ तो इंटरेस्ट आए, क्योंकि 3-4% का इंटरेस्ट रेट तो आपको भी दिया जाता है ना, एफडी पे 7-8%, 6% का इंटरेस्ट रेट दिया जाता है। तो बैंक अगर कमाएगा नहीं तो आपको देगा कहां से, तो जो कॉमर्शियल बैंक है इन्होंने क्या किया था, इसको आरबीआई के पास रखा था कोविड-19 के सिचुएशन में। थैंक यू सो मच, मिलता है अगले क्लास में।